बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक और इंतहाई अहम टॉपिक स्टैम्प पेपर, जिसे उर्फ़ आम में स्टाम्प पेपर भी कहते हैं, इसकी ज़रूरत, अहमियत और कानूनी हैसियत हमारे यहाँ क्या है। इस हवाले से आज मैं आपको बताऊंगा कि ये स्टाम्प पेपर जो है ये इसकी क्या वैलिडिटी है और इसकी क्या ऑथेंटिसिटी है और ये कैसे मौर्द वजूद में आया। थोड़ा सा इसका ब्रीफ बैकग्राउंड ये देख लेते हैं। ये एक इसकी ओरिजिन जो है वो स्पेनिश है। ये स्पेन में सबसे पहले यूज़ हुआ और जैसा कि कोई भी मुआहदा इस्लामिक रूह से भी अगर ये हमें हुक्म दिया जाता है कि जो भी मुआहदा हम करें तो उसको रिटन फॉर्म में होना चाहिए। अब रिटन फॉर्म में उसकी मुख्तलिफ़ शक्लें हैं कि एक तो ये है कि आप आम पेपर पे कोई भी एग्रीमेंट जो है वो आप लिख लें। इसके अलावा एक और तरीका ये है कि आप उसको एक ऐसे पेपर पे लिखें जो हर जगह पे ऑथेंटिक हो, जिसको आप क्लेम कर सकें कोर्ट में, और इसे स्टैम्प पेपर कहते हैं। स्टैम्प जैसा कि नाम से भी ज़ाहिर है, इसको जो है वो इस पे सरकार की मोहर लगी होती है, स्टैम्प लगी होती है और इसकी वैल्यू जो है वो मुख्तलिफ हो सकती है। इसका एक गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जो है इसका एक अहम पर्पस, स्टैम्प पेपर को जारी करने का एक अहम पर्पस जो है वो रेवेन्यू जनरेशन है, कि इससे सरकार के ख़जाने में रेवेन्यू जनरेट होता है और आम पब्लिक को ये फैसिलिटेट करता है कि दो पार्टीज़ के दरमियान अगर कोई एग्रीमेंट हो रहा है, कोई ट्रांजैक्शन हो रही है या दीगर मामलात हैं जैसे जुडिशल स्टैम्प पेपर में हम आगे चल के बात करेंगे, तो ये उस हवाले से असिस्ट करता है। इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं, काइंड्स हैं और इसके डिफरेंट यूजेज हैं। सबसे पहले तो ये देखें कि ये जो है ना जुडिशल स्टैम्प पेपर जो मैं बता रहा था, तो जुडिशल स्टैम्प पेपर कोर्ट फ़ी, मिसाल के तौर पर कोर्ट फ़ी पे करनी पड़ती है, तो उसमें जो है वो आपको जैसे अगर कोई चेक के मामलात हैं तो उसमें जो है वो जुडिशल स्टैम्प पेपर यूज़ होगा और कोर्ट फ़ी में इसका इस्तेमाल होगा। तो परसेंटेज वाइज इसकी जो है वो 15,000 मैक्सिमम जो है वो लिमिट है। इसके अलावा नॉन जुडिशल स्टैम्प पेपर जो आमतौर पर यूज़ होते हैं, इसमें जो है वो डिफरेंट ट्रांजैक्शंस आ जाती हैं। आप कोई भी लेन देन के मामलात को लिख लेते हैं दो पार्टीज़ के दरमियान और उसमें गवाहान को ऐड कर लेते हैं, तो ये जो है वो नॉन जुडिशल स्टैम्प पेपर में आएगा। इसके साथ आप ये देख लें कि जैसे रेंट एग्रीमेंट की मैं मिसाल देता चलूँ कि रेंट एग्रीमेंट जो है वो आप करते हैं, आप कोई घर रेंट आउट कर रहे हैं, आप कोई शॉप रेंट आउट कर रहे हैं, तो इसमें जो है वो जिसको आप लेट आउट कर रहे हैं, जगह, मकान या घर जो भी है, तो उसको जो है वो आप इसमें उस एग्रीमेंट को आप लिख लेते हैं, तो ये नॉन जुडिशल स्टैम्प पेपर में आएगा। इसी तरह जो है वो इसमें जो पावर, दो किस्म की पावर स्टैम्प पेपर में बाज़ दफ़ा यूज़ हो रही थी। हम अपनी पावर भी अगले को डेलीगेट कर सकते हैं इसके थ्रू। इसमें जो है वो स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी भी हो सकती है और इसके अलावा जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी भी हो सकती है। जनरल पावर तो ये हो गई कि आप मतलब कोई भी मामलात हैं, आप कह रहे हैं मैं मुल्क से बाहर जा रहा हूँ, तो ये फ़लाँ जिनको मैं मेंशन कर रहा हूँ, जिनको मैं जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी दे रहा हूँ, ये मेरी जगह पे इन मामलात को हैंडल करेंगे। ये अब इस घर के जो है वो आर्जी तौर पर आप कह लें कि इसके निगहबान हैं और बाकी मामलात को ये देखेंगे। तो ये है जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी जो है वो आप किसी को डेलीगेट करते हैं। इसी तरह जो है वो एक और यहाँ पे बहुत अहम पॉइंट है कि स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी आप किसी को डेलीगेट करते हैं। आप जो है वो स्पेसिफिक कर देते हैं, आप मेंशन कर देते हैं कि ये पावर ऑफ अटॉर्नी जो है वो इसको मैं दे रहा हूँ। मसलन जो है वो आप किसी जगह पे किसी मकान में या किसी कमर्शियल जगह पे आप मीटर लगवाना चाह रहे हैं, आप कहीं पे जा रहे हैं, मुल्क से बाहर जा रहे हैं और आप ये कह देते हैं कि इसमें जो है वो मैं ये मीटर लगवाने की जो जिम्मेदारी मेरी जगह पे जो है वो ये मैं फ़लाँ शख्स को जो है वो स्पेसिफिक पावर दे रहा हूँ कि ये आप मीटर का कनेक्शन मेरी जगह पे वहाँ पे लगवा सकते हैं।
ये एक बहुत अहम पॉइंट ऑफ व्यू है। और इसके अलावा एक और बहुत सी कन्फ्यूजन्स ये आ जाती हैं कि क्या ये स्टैम्प पेपर कितना वैलिड है, कितना हमारा अगर कल को कोई मुकर जाता है या किसी जगह पे कोई ऐसी चीज़ आ जाती है तो ये स्टैम्प पेपर हमें क्या हेल्प आउट कर सकता है। तो जी, ये बहुत ज़्यादा कोर्ट में जो है इसकी वैलिडिटी काफ़ी है। इस हवाले से स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन दो टर्म्स यूज़ होती हैं। इसमें अगर आप घर, जैसे मैंने पीछे भी एग्जांपल दी कि अगर आप घर रेंट आउट कर रहे हैं तो आप उस एग्रीमेंट को जो है वो तहरीर कर लेते हैं, उस मुआहदे को आप तहरीर कर लेते हैं, रिटन फॉर्म में लिख लेते हैं। इसके अलावा जो है वो इसी रेंटल एग्रीमेंट को, इसी मुआहदे को अगर आप जाके जो है वो रेंट कंट्रोलर के पास रजिस्टर करा लेते हैं तो ये रजिस्ट्रेशन की फॉर्म में आ जाएगा कि इसको आपने हर जगह पे जो है वो एक रजिस्ट्रेशन ब्रांच होती है, रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट होता है। वहाँ पे आप जैसे जैसे चीज़ों की रजिस्ट्री होती है, हम डिफरेंट जो है वो ट्रांसफॉर्म ऑफ प्रॉपर्टी जो है ओनरशिप ट्रांसफ़र होती है उसकी रजिस्ट्री कराने जाते हैं, तो इसको आप रजिस्टर करा दें। ये एक बहुत बेहतर इक़दाम है कि अगर आप स्टैम्प पेपर के एग्रीमेंट को जाके जो है वो रजिस्टर करा लेते हैं तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। तो इसके अलावा जो है वो ये इसकी जो है वो आप टैक्स पे करना पड़ता है अगर आप रजिस्ट्रेशन के लिए जाएंगे या कोई भी कमर्शियल जगह है तो उसकी वैल्यू के हिसाब से जो है वो वहाँ पे आपको पेमेंट करनी पड़ती है। जो फ़ी बनेगी, जो चार्जेस बनेंगे वो आप पे करेंगे और इसकी रजिस्ट्रेशन वहाँ पे होगी। इसके अलावा आजकल जो है वो ये तो एक पेपर फॉर्म हो गई स्टैम्प पेपर, इसके अलावा ई स्टैंपिंग की एक टर्म यूज़ होती है जिसमें आप ऑनलाइन जो है वो साइट पे आप जाके ऑनलाइन जो है वो स्पेसिफाइड, यानी कि आप किस हवाले से जो है वो ई स्टैंपिंग करने जा रहे हैं तो उसका आप चालान वहाँ से निकालते हैं। तो वहाँ पे जो है वो आप उस पे जो है वो एग्रीमेंट तहरीर कर सकते हैं और आप उसकी ऑनलाइन भी रजिस्ट्रेशन वहाँ से हो जाएगी। इसी तरह यहाँ पे एक और मैं यहाँ पे एक ज़िमनन एक चीज़ अर्ज़ कर दूँ कि जैसे कि पीछे कुछ अर्सा पहले हाई कोर्ट के बाहर जो है वो कुछ लोग जो है वो जाली स्टैम्प पेपर फ़रोख्त कर रहे थे, तो उस हवाले से तो इसकी जो है वो बड़ी सख्त सज़ा है लॉ में और लोगों को हुई भी हैं। जैसे 255 पीपीसी जो है इसके हवाले से नाकाबिल ज़मानत जुर्म करार देता है इसको। जाली स्टैम्प फरोश जो हैं इसकी जो है पनिशमेंट वो 10 ईयर्स तक हो सकती है, 10 साल तक किसी शख्स को जो है वो इसकी सज़ा हो सकती है और जुर्माना भी हो सकता है। तो हमें ये चीज़ें मद्देनज़र रखनी चाहिए और हमें पता होना चाहिए कि जिससे हम स्टैम्प पेपर ख़रीद रहे हैं क्या वो ऑथेंटिसिटी उसकी है और वो क्या रजिस्टर्ड है और उसको ये ऑथराइज़ किया गया है कि वो ये स्टैम्प फरोश है, वो स्टैम्प पेपर को फ़रोख्त कर सकता है। एक ये चीज़ देखनी चाहिए और दूसरा हमें इसकी जो है वो रजिस्ट्रेशन के हवाले से मामलात को देखना चाहिए कि इसकी रजिस्ट्रेशन लाजमी कराएं आप। आम पब्लिक के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी और अहम मामलात हैं जिनको मद्देनज़र रखना चाहिए। थैंक यू सो मच।